नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज के शाम के समाचारों में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं मौसम समाचार। दोस्तों, यमुनानगर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। यहाँ बीती रात भी तेज बारिश हुई, जिसके कारण जगाधरी में बिजली निगम के 11 केवी स्विच पावर हाउस में बारिश की वजह से छत टपक गई, जिस वजह से अंदर पानी भर गया। मशीनों को तिरपाल से ढक कर रखा हुआ है। यहाँ करीब 40 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं नारनौल में बिगोपुर गाँव में पैर फिसलने से व्यक्ति तालाब में गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं चरखी दादरी में एड़ीबुरा गांव में पेयजल सप्लाई के लिए बनाए गए वाटर टैंक यानी डिग्गी में एक व्यक्ति का शव मिला है। अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं आज दोपहर दोस्तों 1:45 पे उत्तराखंड की धराली में बादल फटने से खीर गाँव बह गया है, जो तस्वीरों में दिख रहा है। पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा आया और 34 सेकंड में पूरा गांव बह गया। उत्तरकाशी के डीएम प्रसाद आर्य ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका बताई गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में गुरुग्राम की मानेसर नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। दोनों पदों पर मंत्री राव नरवीर सिंह के करीबी भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोधक जीत गए हैं। मेयर इंद्रजीत यादव और उनके 8 समर्थक पार्षद चुनाव में हिस्सा लेने ही नहीं पहुँचे। मेयर ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भेजकर तबियत खराब होने की बात कही थी। भाजपा के वार्ड 12 के निर्दलीय पार्षद परवीन यादव को सीनियर डिप्टी मेयर और वार्ड 2 से रीमा दीपक चौहान को डिप्टी मेयर के लिए प्रोजेक्ट किया था। विपक्ष में कोई कैंडिडेट न होने के चलते इन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वार्ड 2 महिला के लिए रिजर्व था, इसलिए भाजपा ने रीना चौहान का नाम दिया था। उन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा था और वह पहली बार में ही जीत गई। अब उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने आज 5 अगस्त को नीट यूजी 2025 के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कमेटी ने इस रोक के लिए कोई कारण नहीं बताया है। MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को रोक दिया गया है। रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में दिल्ली ओखला बैराज से 27,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है, जिसके बाद फरीदाबाद में यमुना में जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन ने यमुना के किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी किया है। पुलिस द्वारा नंबरदारों के माध्यम से मुनादी करा दी गई है। हालांकि अभी तक पानी का स्तर बढ़ने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आगे समाचारों में भारतीय चिकित्सा संघ के बढ़ते दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। लेकिन IMA की ओर से अभी तक हड़ताल वापसी का ऐलान नहीं किया गया है। संघ की ओर से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने की चेतावनी दी गई थी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब किन्नर समुदाय लड़कियों के जन्म पर भी बधाई लेंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत किन्नर बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए का प्रमाण पत्र भी देंगे और उन्हें 11,000 रूपए का सुगुन मिलेगा। यह योजना लिंग अनुपात में सुधार लाने में मदद करेगी। अवैध गर्भपात करने वालों पर भी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में नए जिलों के गठन का इंतजार और बढ़ गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2026 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है, क्योंकि इस दौरान जनगणना का कार्य किया जाएगा। वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। गोहाना, हांसी और डबवाली जैसे क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 35,500 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। इसमें रेवाड़ी जिले से 5,000 एकड़ भूमि की खरीद प्रस्तावित है। भूमि की खरीद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जमीन देने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।